दोस्तों 17 साल के बाद आरसीबी चेन्नई के घर में यानी कि चेपॉक स्टेडियम का किला ध्वस्त करके आ रही है। 17 साल बाद चेन्नई के घर में जाकर के चेन्नई को हरा करके आ रही है। इससे पहले पहली बार साल 2008 में ऐसा हुआ था जब आरसीबी चेन्नई के घर में गई थी और चेन्नई को हरा करके आई थी, यानी कि आईपीएल के पहले ही सीजन में ऐसा हुआ था। और अब साल 2025 में ये कारनामा आरसीबी ने करके दिखा दिया है। हालांकि इस मुकाबले को लेकर के बातें बहुत कुछ करनी है। चेन्नई के खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और अगर चेन्नई इस मुकाबले में हार गई तो कहां चूक हुई, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जिस तरह से आरसीबी ने इस मुकाबले को जीता, जहां शानदार प्रदर्शन किया, वह सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अंत तक आप हमारी इस वीडियो पे बने रहे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहले टॉस से ही शुरू करते हैं। टॉस जीता था चेन्नई ने और टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करते हुए कहीं ना कहीं लग रहा था कि चेन्नई ठीक प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आरसीबी के खिलाड़ी फिल सॉल्ट बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे। ये खिलाड़ी 16 गेंद में 32 रन बना चुका था और तभी सामना होता है महेंद्र सिंह धोनी से। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि एक गेंद जो कि नूर अहमद का एक गुगली गेंद मिस हो जाता है और एक बड़े शॉट के लिए जाते हैं फिल सॉल्ट। हालांकि ये मिस हो जाता है, बल्ले से संपर्क नहीं हो पाता है और इसी दौरान फिल सॉल्ट का पिछला पैर एक आध सेकेंड के लिए हवा पे रहा होगा और महेंद्र सिंह धोनी को इतना ही वक्त चाहिए था और शानदार तरीके से स्टंप आउट कर देते हैं महेंद्र सिंह धोनी फिल सॉल्ट का, जो वाकई में बहुत खास अनुभव होता है देखने के लिए। आसपास में जब विजुअल्स आप देखेंगे तो वहाँ कई वैसे फैंस होते हैं जो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो अगेन एक बार आप विराट कोहली के फैन हो या किसी के फैन हो, लेकिन जिस तरह से यह स्टंपिंग देखने को मिला ये काफ़ी शानदार था, काफ़ी लाजवाब था। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि विराट कोहली भी इस मुकाबले में 30 रन की पारी खेली। हालांकि 31 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक बार फिर से नूर अहमद का शिकार हो गए। यानी कि नूर अहमद ने इस मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं इस चेपॉक स्टेडियम का बादशाह सुपरस्टार, एक नए चेपॉक स्टेडियम का नया सुपरस्टार बन करके नूर अहमद उभर करके आया है और अभी पर्पल कैप का एक प्रबल दावेदार भी नजर आ रहा है ये खिलाड़ी। इस मुकाबले के बाद से तो और कहीं आगे ये खिलाड़ी निकल जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के हार का। शुरुआत कहीं ना कहीं सैम करन की रही। सैम करन जिसने इस मुकाबले में अपना आखिरी ओवर जब डाला तो आपने देखा होगा कि किस तरह से सैम करन के आखिरी ओवर में टिम डेविड ने लगातार 3 छक्के यानी कि हैट्रिक छक्का लगाने का कारनामा किया। ये स्कोर जो कि 197 तक पहुंची चेज करना पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को, ये कहीं पीछे रह सकता था, 180 के आसपास बन सकता था। लेकिन आखिरी के उस ओवर में जो लगातार 3 छक्के जड़े गए, हालांकि बल्ले से भी सैम करन ने कुछ खास कारनामा नहीं किया और यही कहीं ना कहीं एक बहुत भारी पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को। वहीं दूसरी ओर रजत पाटीदार के 3 कैच लगातार छोड़े गए दोस्तों, ये भी एक बड़ा कारण रहा चेन्नई सुपर किंग्स के हार का। कुल मिलाकर के जब आरसीबी की टीम पूरी बल्लेबाजी करके फारिग हुई तो 197 रन आरसीबी ने चेज करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रखा और लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स इस आंकड़े को, इस स्कोर को नहीं चेज कर पाएगी। कहीं ना कहीं एक ये भी था कि हाँ कर लेगी। जिस तरह से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट है चेन्नई सुपर किंग्स का, जिस तरह से एक मजबूत बल्लेबाज दिखाई देते हैं, लग रहा था कि कहीं ना कहीं या तो 50-50 में कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। लेकिन यहाँ से एंट्री होती है आरसीबी के एक शानदार खिलाड़ी जॉस हेजलवुड का। आपको बताते चले कि जॉस हेजलवुड शुरुआत में ही कहीं ना कहीं उनकी शानदार गेंदबाजी से लगता है कि अब चेन्नई इस मुकाबले में बहुत पिछड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी की तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स को 8 रन में 2 झटके मिलते हैं और वो देने वाला कोई और नहीं और जॉस हेजलवुड होता है। पहला तो राहुल त्रिपाठी के शक्ल में और दूसरा खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट चटकाता है कौन, जॉस हेजलवुड। और इसके बाद से लगातार पारी गिरते जाती है, बिखरते जाती है चेन्नई सुपर किंग्स की और वो उठने का नाम नहीं लेता है। आपको बताते चले कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी सचिन रविंद्र, जो कि कहीं ना कहीं लंबे समय तक एक प्रयास करते रहते हैं रन्स बनाने के लिए, स्कोरिंग करने के लिए, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं और आखिरकार चेन्नई ये मुकाबला हार जाती है। वहीं दूसरी ओर एक क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है महेंद्र सिंह धोनी को, ये चीज कह करके
कि अगर धोनी थोड़ा टॉप ऑर्डर में, चूंकि इस मुकाबले में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, ऐसे में धोनी अगर थोड़ा पहले आते तो शायद पारी को संभाला जा सकता था। जिस तरह से लगातार विकेट गिर रहे थे, उस गिरते हुए विकेट को रोका जा सकता था और कहीं ना कहीं चेन्नई इस मुकाबले में बन सकती थी। मैच को हारना या जीतना अलग बात थी, लेकिन इस मुकाबले में बन करके मैच को आगे ले जा सकती थी और एक जीतने की ओर फिर से चेन्नई देख सकती थी। तो क्या आपको भी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि 9वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे, उन्हें थोड़ा और पहले आना चाहिए था? क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर, आखिरकार सीएसके ने पूरा 20 ओवर तो खेला, लेकिन 146 रन ही बना सकी 8 विकेट के नुकसान पर, और आरसीबी के हाथों 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। और अभी मौजूदा पॉइंट्स टेबल के बारे में बात कर ली जाए तो आरसीबी टॉप पर बन चुकी है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे में देखना दिलचस्प होता है कि आरसीबी क्या इसी अपने शानदार प्रदर्शन को आगे भी जारी रखती है और जो ट्रॉफी का सूखा है आज तक नहीं मिला है आईपीएल में, उसे खत्म कर पाती है या नहीं कर पाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।